चाहते हैं ओपन वोट पर सेनेट इंतखाबात हों, वोट पर कीमत ना लगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में सेनेट इलेक्शन पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ओपन वोट पर इंतखाबात कराने का मकसद करप्शन का रास्ता रोकना है। कोरोना वैक्सीन बिला तफरीक लगाई जाएगी। सूबे वैक्सीनेशन के अमल में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाएं। काबीना इजलास में वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के फैसले की तौसीक। मजीद 30 एहतसाब अदालतें कायम करने की भी मंजूरी। अफगान ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे में 3 माह की तौसीक की मंजूरी भी दे दी गई। सेनेट इलेक्शन 2018 में एमपीएस की खरीदो फरोख्त की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। अरकान असेंबली को पैसे वसूल और अदा करते देखा जा सकता है। वफाकी वजीर असद उमर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वीडियो में नोट गिनते देखा जा सकता है। माजी में मेंबरान अपना जमीर बेचते थे। सेनेट इलेक्शन शफाफ होने से सियासतदानों की दिहाड़ी छिन रही है। पूरी कोशिश है सेनेट इलेक्शन में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। वज़ीर इत्तला शिबली फराज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा माफियाज का आपस में बड़ा इकट्ठ होता है। गंदम बहरान की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। 6 साल की जखीरा गंदम अब रिलीज कर रही है। ये कहा कि सियासत और कहा कि हुब्बुल वतनी। पीपल्स पार्टी का मकसद सिर्फ पैसा बनाना है। सिंध हुकूमत की वजह से लोगों ने महंगा आटा खरीदा। सिंध हुकूमत बातें कुछ, काम कुछ और करती है। शुगर सब्सिडी पर नैब तहकीकात कर रहा है। पीडीएम ने हैदराबाद में सियासी पंडाल सजा लिया। हटरी बाईपास के मकाम पर जलसागाह में सियासी कायदीन और अपोजिशन जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। सियासी रहनुमाओं की तकारीर जारी। शुरका से मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। जलसे में हर तरफ पार्टी परचम और पार्टी तरानों की गूंज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हैदराबाद जलसा ड्रामेबाजी है। पूरी कौम इस डाकू मूवमेंट के खिलाफ है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जलसे में हैदराबाद का एक भी शहरी शरीक नहीं। ब्रॉडशीट बताता है इनको NRO देना गद्दारी के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की भी तनकीद, कहा PDM वाले इक़्तिदार के भूखे हैं। अवाम जानते हैं इनके असल मकासद क्या हैं। इमरान नियाजी को ये खतरा है, उसके प्यारे जिनको वो सेनेट में लाना चाहता है, उसकी अपनी जमात उन्हें वोट नहीं देना चाहती। उसकी अपनी जमात में बगावत है, जिसे कुचलने के लिए वो सेनेट में ओपन बैलेट कर रहा है। पाकिस्तान का आईन फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान की खातिर तब्दील नहीं हो सकता। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेटिंग पर सदारती ऑर्डिनेंस। मुस्लिम लीग नून का सुप्रीम कोर्ट में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अपील का फरीक बनने का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं ऑर्डिनेंस का मकसद आइन में इस्लाहात करना नहीं बल्कि फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान को नवाजना है। इमरान खान सुबह शाम NRO नहीं दूंगा की कवाली करते हैं। इनसे तो कश्मीर का दिफा भी नहीं हो सका। इमरान खान सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन मुल्क ट्रेंड्स से नहीं मजबूत मईशत से चलते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी उसका एहतराम करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी पहले ओपन वोटिंग का मुतालबा करते रहे, आज अपने वादों से मुनहरिफ हो रहे हैं। वो करप्ट प्रैक्टिसेस को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। PDM के मुफादात एक तरफ, इनकी सियासत दूसरी तरफ। DG ISPR ने वजाहत कर दी कि उन्हें बिला वजह सियासत में ना घसीटा जाए। ऑर्डिनेंस के जरिए आइन को तब्दील करना बदकिस्मती है। हुकूमत ऐसा करके अपने 2 नंबर अराकीन को बचाना चाहती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुक्मरानों को आइन और कानून की कोई परवाह नहीं है। जब मुल्क में आइन और कानून और अदालतों का ये हाल होगा तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। कराची पहुँचने पर मीडिया से बात करते हुए कहा आइन में तरमीम करके गैर मुल्कियों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा जब तक मौजूदा हुकूमत है मईशत ठीक नहीं हो सकती।
पीडीएम को हर पाकिस्तानी पाकिस्तान डॉकू मूवमेंट समझता है। पीडीएम का चोरी बचाने का सफर जारी है, जिसका अंजाम अडयाला जेल में होगा। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल का बयान। मजीद कहा, बड़े मियाँ की मईशत खतरे में, जबकि मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। हम पर इल्जाम लगाने वाले खुद फॉरेन फंडिंग के मौजूद हैं। कामों पर रहने पर हमें फॉरेन फंडिंग का ताना देते हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी फरूख हबीब बरस पड़े। इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, पीटीआई ने 40,000 डोनर्स की तफसीलात जमा कराई है। आप बताएं, आपको कहां से फंडिंग आती है? कभी जाती इंतकाम को सामने नहीं रखा। नैब की जाती दिलचस्पी सिर्फ लूटा हुआ पैसा वापस लाना है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल कहते हैं कि 90% केसेस ऐसे लोगों के हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं। नैब के खिलाफ हमेशा इल्जामात लगाए जाते रहे। नैब की वजह से कभी कोई मुल्क छोड़कर नहीं गया। पाकिस्तान को बेदर्दी से लूटने वालों की सियासत खत्म हो चुकी है। मनफी सियासत करने वाले टोले का कोई मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। मजीद कहा, तरक्की का सफर रोकने की कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। पीडीएम वालों को दीवार पर लिखा हुआ पढ़ लेना चाहिए। मुअव्विन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती है, ऑपोजिशन का लॉन्ग मार्च भी इस्तीफों की तरह नाकाम ही रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, सेफ सिटी निज़ाम का दायरा का रीजनल हेडक्वार्टर्स तक बढ़ाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला की तोड़फोड़। अदालत आलिया और कचहरी की तमाम अदालतें बंद रहीं। चीफ जस्टिस अतर अमीनुल्लाह के हुक्म पर आज के तमाम केसेस की कॉज लिस्ट भी मनसूख। पुलिस की भारी नफरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और बाहर तैनात रही। इस्लामाबाद की अदालतें कल से मामूल के मुताबिक काम शुरू करेंगी। 300 वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, दहशतगर्दी की दफात शामिल। उधर CTA ने F8 कचहरी में गैर कानूनी काबजीन को हतमी नोटिस जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदारत में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में मुल्क की दाखिली और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, मुल्क में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की वापसी समेत सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल लातादाद कुर्बानियों का समर है। पाकिस्तान से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म रहेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 गैर मुल्की साथियों की तलाश। फ़ज़ाई ऑपरेशन में मौसम सबसे बड़ी रुकावट बन गया। सर्च टीम C-130 की मदद भी लेगी। जहाज़ में नस्ब जदीद तरीन कैमरे से पूरे डेथ जोन की अक्स बंदी की जाएगी। अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा भी हिस्सा लेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम एक्सप्रेसो में बात करते हुए साजिद सतपारा ने कहा कि उनके वालिद आलमी सतह के क्लाइंबर और अच्छे फैसला साज थे। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। 24 घंटों में कोरोना से 40 अफराद जान बहक। मरने वालों की मजमूई तादाद 12,066 हो गई। एक रोज में मजीद 1,008 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। कोरोना के फाल केसेस की तादाद 31,510 हो गई। एहतसाब अदालत लाहौर में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की समाअत। गवाह के बयान रिकॉर्ड करने पर शहबाज शरीफ ने कहा, उनके वकील का इंतजार कर लिया जाए। अदालत ने कहा कि मुलजिम की हाजिरी ज़रूरी है। शहबाज शरीफ ने फिर कहा कि उनके वकील को आने दिया जाए, क्योंकि उन्हें तो कानूनी बात समझ नहीं आएगी। दौरान समाअत लीगी रहनुमा ताहिर खलील सिंधु की नैब प्रोसिक्यूटर से तलकलामी। अदालत ने लीगी रहनुमा को झाड़ पिला दी। कहा, नादान दोस्त ना बने। शहबाज शरीफ का फाजिल जज से मुकालिमा। कहा, हम यहाँ इंसाफ लेने आए हैं। जज बोले, इंसाफ ही होगा। अभी आगाज में आपको बताएं कि चाहते हैं ओपन वोट पर इंतखाबात हों, वोट की कीमत ना लगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में सेनेट इलेक्शन पर बातचीत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चाहते हैं ओपन वोट पर इंतखाबात हों और वोट की कीमत ना लगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओपन वोट पर इंतखाबात का मकसद करप्शन का रास्ता रोकना है।
सबने 2018 के सेनेट इलेक्शन से पहले की वीडियो देखी। वीडियो में नोट गिनते देखा जा सकता है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं माजी में मेंबरान अपना जमीर बेचते थे। सेनेट इलेक्शन शफाफ होने से सियासतदानों की दिहाड़ी छिन रही है। सबने 2018 के सेनेट इलेक्शन से पहले की वीडियो देखी, ऐसा कहना था असद उमर का। उन्होंने कहा कि वीडियो में नोट गिनते देखा जा सकता है। 20-25 साल 30 साल से सुनते आ रहे हैं कि सेनेट का जो इलेक्शन होता है उसमें वोट खरीदे जाते हैं, लेकिन सच्ची बात है जब आंखों से इंसान देखता है वो एक मंजर कि ऐसे कैश नकद पैसे की ढेरी लगी हुई और इस तरीके से वो उठा के अपने ज़मीर को बेच रहे हैं और दिल दहला देने वाली एक चीज़ है देखने के लिए। आजकल दावे कर रहे हैं ना कि वो हुकूमत जो है वो घबराई हुई है। ये इतनी जो चीखें निकल रही थी ये किधर से आ रही थी? क्योंकि सबको पता है कि मुश्तरका हाउस के अंदर जिस वक्त वोटिंग की बारी आई फैक्टर बिल्स के ऊपर तो अक्सरियत तो ऑपोजिशन की थी, लेकिन ये अपने मेंबर पूरे नहीं कर सके। किस बात पे एहतजाज हो रहा था कि सियासतदान जो बैठे हुए हैं असेंबलियों के अंदर उनकी दिहाड़ी बंद होने वाली है अगर सेनेट के इलेक्शन जो है वो शफाफ तरीके से हो जाएंगे। जो करोड़ों रुपए की इस वक्त बोली लग रही है और लोगों की राल टपक रही है कि वो करोड़ों रुपए कमाएंगे अपना ज़मीर बेचकर, कि वो मौका उनसे छिन जाएगा। ये दो उनकी सोचों की जंग है। एक वो है जो कि चाहते हैं कि वही पैसे का इस्तेमाल हो। पैसे की सियासत को खत्म होने का एक खत्म करने के लिए ये एक सुनहरी मौका है। ये शुरुआत है। अब एक बड़ी खबर, सेनेट इलेक्शन 2018 में एमपीएस की मुबैना खरीदो फरोख्त की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। वीडियो में अरकान असेंबली को पैसे वसूल और अदा करते देखा जा सकता है। वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदे रिजवान गिलज़ई ने। जी रिजवान, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। इस वीडियो में कौन कौन से अरकान को देखा जा सकता है? जी देखिए, सेनेट इंतखाबात में वोट की खरीदो फरोख्त से मुतालिक इल्जामात तो लगते रहे, लेकिन पहली दफा वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान हैं वो पैसे वसूल कर रहे हैं और इस वीडियो में उन अरकान के जो चेहरे हैं वो भी नुमाया है और साथ साथ जो रकम है, एक बहुत बड़ी रकम जो है वो इस वीडियो में नजर आ रही है। जो नोटों की गड्डियां जो है वो इस वीडियो में देखी जा सकती हैं और एक जो ज़राए का कहना है कि करोड़ों रुपए की ये रकम थी जिसके अरकान असेंबली ने अपने वोट फरोख्त किए थे। इसमें 20 अरकान खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते थे उनकी जब इस हवाले से इंक्वायरी हुई थी और उनको पार्टी से निकाला भी गया था, लेकिन आज बाकायदा तौर पर इसकी वीडियो भी सामने आई है। उस वक्त जब इन अरकान के खिलाफ कार्रवाई हुई थी तो उसके बाद बाज़ ऐसे अरकान हैं जिन्होंने टीवी पर आकर बाकायदा हल्फ लिया कि हम ने कोई पैसे वसूल नहीं किया और हमारे खिलाफ गलत एक्शन लिया गया, लेकिन आज उन्होंने सब कुछ वाज़ेह कर दिया और चीजें मंजर आम पर आ चुकी हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मौजूदा वज़ीर कानून है वो भी इस वीडियो में पैसे वसूल करते हुए नजर आ रहे हैं और उस वक्त ये जो मौजूदा वज़ीर कानून है ये उस वक्त कौमी वतन पार्टी का हिस्सा थे, सुल्तान मोहम्मद खान, और ये 2018 के इलेक्शन से पहले पीटीआई में शामिल हुए और अब ये खैबर पख्तूनख्वा काबीना में वज़ीर कानून है। इसके साथ साथ जो दीगर 20 एमपीएस हैं जिनको उस वक्त जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया था उनमें नरगिस अली, दीना नाज, फौजिया बीबी, नसीम हयात और नगीना खान खवातीन अरकान थी, जबकि मर्द अरकान में सरदार इदरीस, उबैदुल्लाह मयार, जाहिद दुरानी, अब्दुल हक, कुर्बान खान, अमजद आफरीदी, वजीउज़्ज़मान, बाबर सलीम, आरिफ यूसुफ, जावेद नसीम, यासीन खलील, फैसल जमान और समीउल्लाह शामिल हैं। इन तमाम लोगों ने उस वक्त सेनेट इंतखाबात 2018 में पैसे लेकर अपने वोट फरोख्त किए थे और अब बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक इस वीडियो ने कर दी है जो आज मंजर आम पर आई है और इसमें देखा जा सकता है कि जो एमपीएस हैं वो जो नोट हैं, नोटों की गड्डियां उनके सामने पड़ी हैं और वो वसूल कर रहे हैं। उसमें बाकायदा तौर पर उनके चेहरे भी वाज़ेह हैं और जो रकम है एक बहुत बड़ी वो उनके सामने पड़ी है और ये सब कुछ इस वीडियो देखा जा सकता है। तो इस हवाले से जो है वो इससे पहले इल्जामात लगते रहे कि सेनेट इंतखाबात में ज़मीर के सौदे होते रहे, लेकिन अब जो है वो इस वीडियो ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है और एक ऐसे मौके पर कि जब सेनेट इंतखाबात
पहले ओपन बैलेटिंग की बात चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने एक रेफरेंस भी तैयार कर रखा है कि सेनेट इंतखाबात में करप्शन को रोकने के लिए ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए। उससे पहले इस वीडियो का मंजर आम पर आना, ये इस वक्त बहुत अहम वक्त पर ये वीडियो सामने आई है और इस बात को ये वीडियो अच्छा रिजवान, यकीनन ये बड़े अहम मौके पर ये वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई है। आपने बताया कि इस वीडियो में जो मुख्तलिफ अरकान सूबाई असम्बली हैं उनको वोट अपना बेचते हुए देखा जा सकता है, रकम वसूल करते हुए देखा जा सकता है। तो ये बताइए कि इस वीडियो की अगर मदद दी जाए तो इनसे वोट खरीदे किसने, इनको पैसे दिए किसने, फिर क्या कुछ पता चल सका इसमें? जी देखें, इस हवाले से ये बताया गया है कि तकरीबन 1 अरब रुपए की जायद की रकम थी जो इन अरकान के लिए इस्तेमाल की गई। और ये जो दूसरी जमातें हैं, जाहिर है ये पार्टी जो तहरीक इंसाफ के अरकान थे उन्होंने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिए और दूसरे जो सेनेटर्स थे, जो दीगर जमातें थी, उनके लोगों ने जो है वो इनके वोट खरीदे थे। लेकिन वीडियो में सिर्फ एमपीए जिन्होंने वोट फरोख्त किए वही देखे जा सकते हैं कि जिन लोगों ने वोट खरीदे हैं उनके हवाले से जो है वो अभी हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जाहिर है वो तहरीक इंसाफ के लोग नहीं थे कि पार्टी पॉलिसी के बाहर जाकर। ठीक है रिजवान, आप हमारे साथ ही रहिए। इस पर हमें ज्वाइन कर लिया है मोमिन खुसूसी शहबाज गिल साहब ने। शहबाज गिल साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब, हुकूमत तो पहले ही कह रही थी कि ये खरीदो फरोख्त होती है और इसके लिए ओपन बैलेटिंग होनी चाहिए सेनेट में, लेकिन अब तो इसके सबूत भी सामने आ गए हैं। तो अब आप क्या कार्रवाई करी, गवर्नमेंट क्या कार्रवाई कर रही है इन लोगों के खिलाफ, और अब आगे की हिकमत अमली क्या होगी आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 चीजें मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि जब ये 2018 में ये जिस वक्त की ये वीडियो है आई, तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात थी जिसने अपने 20 एमपीएस को जो है वो पार्टी से निकाला था। ये जो ऑनरेबल इस टाइम साहब हैं, जो इनकी वीडियो सामने आई है, अभी हमें तहकीकात के बाद पता चलेगा कि इनका कसूर है कि नहीं है। ये उस वक्त हमारी पार्टी में नहीं थे, ये बात आप मलूज़े खातिर रखिए। इन्होंने हमारी पार्टी को बाद में ज्वाइन किया। उस वक्त ये हमारी पार्टी के मेंबर नहीं थे। क्योंकि ये नहीं थे तो इनकी इन्वेस्टिगेशन भी हमने नहीं की थी, हमने अपनी पार्टी के लोगों की इन्वेस्टिगेशन की थी साहब। अब जब वीडियो आई और ये उसमें नजर आए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वही किया जो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जिसकी तलकीन की कि जब गुनाह कोई करे आपका और आपने इंसाफ करना हो तो वही सलूक करें अपने के साथ जो पराई के साथ करें। यही तलकीन थी हमें, और उसी तलकीन पर चलते हुए प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा ये बात बड़ी वाज़ेह की कि जब कोई भी फाइनेंशियल करप्शन का केस उनके सामने आता है तो भले मुखालफिन का हो या अपनी पार्टी के लोगों का हो, वो इंसाफ का एक ही तराजू रखते हैं और एक ही तरह से वो अपना फैसला देते हैं। आज भी जब ये बात सामने आई तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने चीफ मिनिस्टर केपी जनाब महमूद खान साहब के साथ बात की और उन्हें इंस्ट्रक्ट किया कि इनसे इनका रिजाइन ले लिया जाए और इस बात की मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को जमा करवाई जाए। कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही वो वाहिद सियासतदान है पाकिस्तान में जो बेशक उनका अपना वजीर या अपनी पार्टी का बंदा किसी चीज के अंदर उसका कोई स्कैंडल आए या मुखालफ आए तो एक जैसा फैसला करते हैं। इसके कंपैरिजन में आपको वो वीडियोस याद हैं जब शरीफजादे और शरीफजादियां जो थी वो बेकरीज के ऊपर लोगों को जूते मारते फिरते थे, वो वीडियोस भी याद होंगी। राना मशहूद की वीडियो भी याद होगी आपको, मशहूर जमाना, जिसमें इसी तरीके से वो पैसा पकड़ रहे थे। आपने देखा कि उन जमातों में जिसकी वीडियो आई